समय रैना का वीडियो आया, समय रैना स्टिल अलाइव, उसमें एक बात थी कि अपने बाप को जाके हक करो, तुम्हें माफ कर देगा। मैंने कहा यही मौका वापस कर। मैं अपने घर गया, पापा बैठे थे, मैंने जाती पापा को हक किया और मैंने कहा आई लव यू। पापा ने मेरे सर में कोहनी मारी। बोले बेटा मैं भी समय रैना की वीडियो देखता हूँ। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, उसके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट है और उसका टैलेंट देख के ऐसा लगता है इसको अपना टैलेंट गॉड को वापस गिफ्ट कर देना चाहिए। एक दिन उस दोस्त ने मुझे बुलाया, कह रहा भाई मैंने अपना टैलेंट खोज निकाला है। मैंने कहा क्या है तेरा टैलेंट? कह रहा मैं इस उंगली से ये वाला कान खुजा सकता हूं। मैंने कहा ये तो कोई भी कर सकता है। कह रहा तू करके दिखा। मैंने भी करके दिखाया। तो कह रहा भाई कांग्रेचुलेशन, तू भी टैलेंटेड है। मैंने कहा ये तो दुनिया का हर आदमी कर सकता है, ये क्या टैलेंट है? कह रहा ब्रो ये करना टैलेंट नहीं है, इस बात को 100 लोगों के सामने कहना कि ये मेरा टैलेंट है, ये असली टैलेंट है। तो मैंने उसको बोला ये टैलेंट हम लेके कहां जाएंगे? तो कह रहा हम इसको लेकर जाएंगे इंडियाज गॉट लेटेंट में। मैंने कहा ये क्या है? तो कह रहा इंडियाज गॉट लेटेंट समय की धार से निकली एक ऐसी मशीन है जो हम जैसे वेस्ट मटेरियल को एक बहुत बड़ा भांड बना सकती है। मैंने कहा भांड? कह रहा हाँ, जैसे आईफोन एक बहुत बड़ा भांड है, एबी पास एक बहुत बड़ा भांड है। मैंने कहा वो ब्रांड होता बावड़ी। कह रहा जो भी हम वहीं जाएंगे। मैंने कहा ठीक है मैं भी चलता हूं तेरे साथ। मुंबई जाने से पहले अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। तो हम अपने पेरेंट्स के पास गए, मेरे पापा बैठे हुए थे। मैंने पापा को जाके बताया कि पापा मैं ऐसे ऐसे इंडियाज गॉट लेटेंट में जाना चाहता हूं और ये मेरा टैलेंट है। पापा ने सारी बातें सुनी। उसके बाद मम्मी को बुलाया, इधर आओ, देखो सरकार ठीक ही कहती है कि 2 बच्चे 2 ही अच्छे, तीसरा ऐसा ही बावली निकलता है। ये कल तक साला मोहल्ले में बेइज्जती करा रहा था, आज ये पूरे देश के सामने बेइज्जती करवाएगा। और मेरे बाप ने वही काम किया जो हर एक बाप करता है, पेलना शुरू कर दिया। बहुत गंदे तरीके से मारा, लेकिन मां तो मां होती है। मां का दिल पसीज गया। उसने मुझे छुड़ाया और कमरे में ले गई। बोली कि पापा की मार का बुरा नहीं मानना बेटा, अपने सपनों के लिए अपनों से लड़ना पड़ता है। तुझे मुंबई जाना, तू जा, अपने सपने पूरे कर, लेकिन मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा तो इस घर में लौट के दोबारा कभी नहीं आएगा। मैंने कहा मां मेरे पास पैसे नहीं मुंबई जाने के लिए, तो मैं अपने पापा के पर्स से चुरा लूं? कह रही हाँ चुरा ले। तो मैंने रात का वेट किया, अंधेरा हो गया, तो मैं चुपके से रूम में गया, अलमीरा खोली और पर्स निकाल के पैसे जैसे ही जेब में डाला, मेरे पापा अलमीरा से नीचे कूदे। मेरी दादी बेड के नीचे से पकड़ के ऐसे खींचा, मेरा मुंह लगा जमीन पे। और मेरे पापा ने, दादी ने, भाई ने, बहन ने, सबने पीटना शुरू कर दिया क्योंकि उनको लग रहा था मैं चोर हूं। बस मेरी मां थी जो जानती थी कि मैं चोर नहीं हूं। फिर भी मेरी मां ने लोहे की रोड मेरे सर में मारी, एक तो लाइट ऑन होने के बाद भी मारी। फिर मैं और मेरा दोस्त मुंबई आ गए। मैं और मेरा दोस्त फिर होटल रूम में चले गए। हमने वीडियो प्ले किया लेटेस्ट इंडियाज गॉट लेटेंट का, जिसमें रणवीर अलाहाबादी आया था, जिसने वो सवाल पूछा था। और हमें इतना मजा आया, हमें लगा कि अब हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन देश में अच्छे दिन आए किसके दोस्तों? जो हमारे आ जाते हैं। मेरी और मेरे दोस्त की किस्मत इतनी ज्यादा खराब है, अगर भगवान हमें जुगनू भी बनाता ना तो हमारे पिछवाड़े में लाइट लगाना भूल जाता। और अगर लाइट लगा भी देता तो हम दोस्त इतने हरामी है, एक दूसरे की ऑन ऑफ करके बंद कर देते। और सुबह हुआ भी हुई, हर जगह हर न्यूज चैनल पे एक ही खबर चली, इंडियाज गॉट लेटेंट बैन करो, समय रैना इज थ्रेट टू सोसाइटी, इंडियाज गॉट लेटेंट बैन करो। हर न्यूज चैनल पे हर आदमी अपने मतलब के लिए समय रैना के पीछे पड़ा हुआ था, अपनी टीआरपी के लिए। बट मैं और मेरे दोस्त ऐसे नहीं है। ये दुनिया मुझे और मेरे दोस्त को अच्छा समझे बुरा समझे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात आज मैं 100 लोगों के सामने कह सकता हूं, मैंने और मेरे दोस्त ने आज तक अपने मतलब के लिए कभी किसी गरीब बेसहारा मजदूर किसी को नहीं छोड़ा भाई। तो समय रैना को कैसे छोड़ देते? वो तो उस टाइम पे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। हमने वीडियो बनाई, बन गई, हमने अपलोड कर दी, 7 व्यू आए और एक कमेंट आया, वो भी मेरी मां का। कह रही बेटा कुछ भी कर पर अपनी कसम याद रखना।
सरकार ने इंडियाज गॉट टैलेंट इसलिए बैन किया क्योंकि ये समाज के लिए गलत था। और ये शो बंद होने के बाद समाज में कुछ चमत्कारी बदलाव तो आए दोस्तों। चीजें इतनी सस्ती हो गई देश में, अडानी अंबानी जैसा गरीब आदमी देश में कुछ भी खरीद पा रहा है। वुमेन सेफ्टी इतनी ज्यादा हो गई है कि हरियाणा में लड़कियां अपनी मां के पेट से सेफली बाहर आ पा रही हैं। किसानों का कर्जा माफ हो गया है। जो किसान कर्जे के कारण सुसाइड कर रहे थे, आज वो रेंज रोवर से अपने खेत जोत रहे हैं। इस शो को बैन करने की सबसे बड़ी वजह थी इसमें गालियां बहुत हैं। गालियां क्या है? गाली इज अ शॉर्टकट ऑफ इमोशन, जो आपका और सामने वाले का टाइम बचाता है। अब मुझसे कोई पूछे तुम्हारा दोस्त कैसा है, तो मैं कहूं मेरा दोस्त मंद बुद्धि है। मैं कुछ बताता हूं, उसको समझ नहीं आता, वो जो बताता है मुझे समझ नहीं आता। मेरा भी टाइम बर्बाद होता है, उसका भी टाइम बर्बाद होता है। सीधा कहूं मैं है वो। पर जब इंडियाज गॉट टैलेंट बैन किया तो सब कुछ बैन करो ना। फिल्म इंडस्ट्री में हमें क्या सीखने को मिलता है? एनिमल मूवी में अपने बाप से बदतमीजी करो, कबीर सिंह में शराब पियो। इंडिया की बहुत कल्ट मूवी थी मोहब्बतें, वो बैन होनी चाहिए। इसमें एक आदमी प्रिंसिपल स्टूडेंट से कह रहा है पढ़ाई करो, डिसिप्लिन में रहो, अच्छी जॉब मिलेगी। शाहरुख खान टीचर बन के आता है, वो कह रहा है नहीं नहीं वैलेंटाइन मनाओ, लौंडी छेड़ो, पढ़ाई में कुछ नहीं रखा। अमिताभ बच्चन शाहरुख खान को कहता है ये सब मत सिखा, लेकिन शाहरुख खान मानता नहीं। लास्ट में शाहरुख खान जीत जाता है और वो लड़के तीनों प्यार में पड़ जाते हैं और लड़की लेके चले जाते हैं। इससे क्या सीखने को मिला कि माँ बाप चूते हैं इतनी महंगी फीस पर लड़की पटा रहे हो। और शाहरुख खान ने 3 लड़कों की सेटिंग करवाई, वो लड़के आज की डेट में कहाँ हैं? कैरियर बर्बाद हो गया उनका। पर इंडियाज गॉट टैलेंट बैन हो गया दोस्तों, और हमारी फट गई कि हम 1 साल करें क्या। तो हम बड़े परेशान थे 1 साल से। फिर समय रैना का वीडियो आया, समय रैना स्टिल अलाइव। उसमें एक बात थी कि अपने बाप को जाके हक करो, तुम्हें माफ कर देगा। मैंने कहा यही मौका वापस कर। मैं अपने घर गया, पापा बैठे थे, मैंने जाती पापा को हक किया और मैंने कहा आई लव यू। पापा ने मेरे सर में कोहनी मारी। बोले बेटा मैं भी समय रैना की वीडियो देखता हूँ। पर पापा बोले कि यार तू मेरा बेटा है, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, तू इंडियाज गॉट टैलेंट 2nd सीजन में जा। मैंने कहा ठीक है। फिर बोले कि तेरा टैलेंट क्या है वो दिखा दे। मैंने कहा मेरे पास 2 टैलेंट है पापा। तो कह रहे दोनों दिखा दे। मैंने कहा पहला टैलेंट ये है कि मैं अपनी जीभ से अपनी कोहनी चाट सकता हूँ। फिर बोले दूसरा क्या है? मैंने कहा दूसरा ये कि मैं बीट बॉक्सिंग कर सकता हूँ। तो पापा बोले बीट बॉक्सिंग वाला अच्छा है। मैंने कहा इसमें भी एक प्रॉब्लम है। कह रहा क्या? मैंने कहा मैं बीट बॉक्सिंग मुंह से नहीं